हेलो एवरीवन। तो नीट काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा लेकर चलो कि 20th ऑफ जून तक, इट्स मीन कि 20 या लास्ट वीक ऑफ जून आप कह सकते हो, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी आ रही थी कि भाई सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या हमको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे चाहिए होता है, काउंसलिंग में जब अप्रोच करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखो, स्टेट कोटे के लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अलग रिक्वायर्ड होते हैं, ऑल इंडिया कोटे के लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अलग रिक्वायर्ड होते हैं। दोनों को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, वो आपकी काउंसलिंग स्टेट की हो या ऑल इंडिया कोटे की हो, दोनों के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आज हम दे देंगे। एक सिंपल सा डिफरेंस है इसमें। ऑल इंडिया कोटे में मैंने देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने नोट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल इंडिया कोटे में कोई भी डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट स्टेट काउंसलिंग में एक तो डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है और दूसरा आपका एक सब कैटेगरी होती है। अगर आपका कोई भी फ्रीडम फाइटर है, डिफेंस का है, एक्स सर्विसमैन का है, कोई शहीद सैनिक का बच्चा है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन यहाँ पर दे रखी गई है। तो ये थोड़ा सा स्टेट कोटे में डिफरेंस हो जाता है। बाकी बहुत जगह अपने अपने स्टेट अथॉरिटीज़ कंडक्ट कराती हैं, है ना, बिकॉज एमसीसी की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा 15% की, ये काउंसलिंग तो कंडक्ट कराता है भाई एनआईसी। अगर हम ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग की बात करें, मतलब हम एमसीसी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। अब एमसीसी काउंसलिंग का फॉर्म फिलिंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर एक दो पार्ट में मैंने डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट तो ये है कि भाई फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जब बच्चा ऑल इंडिया कोटे का फॉर्म फिल कर रहा हो या किसी स्टेट कोटे का फॉर्म फिल कर रहा हो, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए भाई। जब आप फॉर्म फिल करो तो ओरिजिनल की स्कैन्ड कॉपी फिल करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिजी लॉकर का अपलोड कर देते हैं, या कोई आपके पीडीएफ वगैरह कोई पड़ा होगा, है ना, तो वो अपलोड कर देते हो, या आप अपना रिजल्ट अपलोड कर देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सही से अपलोड करने हैं। आफ्टर देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैटेगरी है यार। इंडिया के अंदर एक रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा है, बिकॉज उसके बेस पे ना बहुत ढेर सारा फ्लक्चुएशन आ जाता है, वो आपकी काउंसलिंग हो या कोई गवर्नमेंट जॉब्स का हो। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, वो आपका होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। उससे ज़्यादा पुराना है तो आपका नहीं चलेगा। इन जनरल बेसिस पर लोग ये कह देते हैं कि भाई 3 साल के लिए वैलिड होता है, डोमिसाइल तो एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है, या कैटेगरी एक बार बनती। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यूअल करा के रखो, अपडेटेड बनवा लो। ये वीडियो अभी से बनाने का रीज़न ये है ताकि आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट हो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के राउंड, है ना, तब तक आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, ठीक है ना। और फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। अगर स्टेट की काउंसलिंग है तो इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल और हो जाता है, वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जब आप स्टेट का फिल कर रहे हो तो ये ध्यान देना होता है कि 10th और 12th की क्वालिफिकेशन बहुत ही ध्यान से फिल करनी होती है कि आपने उसी स्टेट से कर रखी है या किसी और स्टेट से कर रखी है। बहुत बार क्या लोग करते हैं, गलती से कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपकी स्टेट कोटे की जो एलिजिबिलिटी होती है वो चली आती है। ऐसे बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग हैं जहां पर करेक्शन विंडो नहीं ओपन होता है। जैसे यूपी में है, वेबसाइट इतनी खराब है, आप परेशान हो जाओगे, आपका रिन्यूअल वगैरह ये नहीं आता है। तो उसके लिए नोडल सेंटर वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ से चीज़ें होती हैं। फिर एक बार डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब आपके जो कॉलेज होता है वह अलॉट हो जाता है, उसको बोलते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो आ जाइए स्क्रीन पर, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो ये है अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय एमसीसी। एमसीसी ने जो अलॉटमेंट लेटर अपनी वेबसाइट पे दिया होगा उसकी हार्ड कॉपी चाहिए होती है। नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होता है ना। ये सब रख लेना, बाद में डाउनलोड नहीं होता है, फिर मिलता नहीं, फिर आप परेशान होगे। ये अगले 6 महीने तक मांगे जाते हैं। जब आप कॉलेज के अंदर चले भी जाओगे, अभी भी बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं, सर ये वाला डॉक्यूमेंट्स है क्या आपके पास में, मैंने आपको काउंसलिंग के टाइम पे दिया था। आफ्टर देन नीट का रिजल्ट, ठीक है ना, ये होना ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, और सेम होना चाहिए, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आपके मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है ना, और आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अलग है। ये थोड़ा सा आपका सही होना चाहिए। और 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट। अब सर्टिफिकेट इन सेंस कि आपके पास बहुत जगह होता है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता है 12th का पासिंग, तो उसकी जगह मार्कशीट भी आपकी चल जाती है।
आफ्टर देन 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह चाहिए होगा, है ना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह आपका चलेगा। उसके बाद में अगर आप NRI हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी और है, एक सर्टिफिकेट और है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल तो यहाँ पर सबमिट हो जाते हैं रिपोर्टिंग सेंटर पे, है ना। रिपोर्टिंग इन सेंस की अलॉटेड इंस्टीट्यूट के रिपोर्टिंग सेंटर पे वहाँ पर सबमिट हो जाते हैं, और आपको हार्ड कॉपी वगैरह भी सबका एक फोटोकॉपी डिपॉजिट करना पड़ता है और आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि भाई आप अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इट्स मीन की डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अभी से अप्लाई कर दें, और काउंसलिंग का कट ऑफ वगैरह भी एनालिसिस कर दें कि कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना है, और उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके स्टेट के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखें। वीडियो आज के यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। बाय बाय।